अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेन टेक्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आप लोग का कुदरत सलाम और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं। अच्छा, The names of these cities and rivers of ancient Afghanistan. अफगानिस्तान और आगे क्या लिखा है? बस अफगानिस्तान कुछ लिखा हुआ है। अफगानिस्तान वर चेंज्ड। अच्छा, नेम ऑफ दिस सिटीज एंड रिवर्स ऑफ एंशिएंट अफगानिस्तान वर नेम चेंज्ड। तो बहुत सारे चेंज होते वो जो रहते नेम हैं। वगैरह वो चेंज हो गए, तो उस पर वीडियो है, देखते हैं कौन से नेम से जो अफगानिस्तान के पहले नाम थे वो क्यों चेंज। कंधारा तो चेंज नहीं हुआ है, वो तभी भी कंधार ही है बस। और करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो सर इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। सिटीज और रिवर्स दोनों हम ये बताएंगे। बामियान पिछले भाग में अभी तक हमने जाना कि कैसे अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र से बौद्ध राष्ट्र बना और बाद में एक इस्लामिक राष्ट्र बना। कैसे इसने खाना बदोश योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इन सभी को पनाह दी। इसके बाद अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ये स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्हों को एक एक कर मिटा दिया गया। 17वीं सदी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। अर्थात आज से मात्र 300 वर्ष पूर्व तक अफगानिस्तान से कोई राष्ट्र नहीं था। 6वीं शताब्दी तक यह एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। अंतिम हिंदू शाही राजवंश सन 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की। तत्कालीन सिक्कों से पता चलता है कि कल्लार के पहले भी रुतविल या रणथल, इस्पालपति और लगतुरमान नामक हिंदू या बौद्ध राजाओं का गंधार प्रदेश में राज था। ये स्वयं को कनिष्ठ का वंशज भी मानते थे। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन, भीमपाल आदि उल्लेखनीय है। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक बाहरी लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत में घुसने नहीं दिया। लेकिन 1019 में महमूद गजनी से त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास ही बदल गया। चीनी यात्री युवांग चुआंग ने इस्लाम व अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 महीने ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में पख्तून लोगों और अफगान नदियों का उल्लेख है। यहाँ की जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुर्रम, गंगा, गोमल, हरिरुद्ध आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग वक्षु, कुंभा, कुरम, रसा, गोमती, हरियुद्ध ये नाम वो करते थे। यस यस। जिन स्थानों के नाम आजकल काबुल, कंधार, बल्ख, बाखान, बगराम, पामीर, बदख्शान, पेशावर, स्वात, चारसद्दा हैं, उन्हें संस्कृत और प्राकृत पाली साहित्य में क्रमशः है कुभा या कुहका, गंधार, बाल्ही, वोकान, कपीसा अभी भी है। पुरुषपुर जो पेशावर के नाम से भी जाना जाता है, पुष्कलावती आदि नामों से जाना जाता था। खबिसा तो अभी भी है कि कैसे अफगानिस्तान के हिंदू शाही का खजाना देखकर पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे इस्लाम के नशे में चूर महमूद गजनी ने अफगानिस्तान में लूटपाट कर मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को नष्ट किया।
ये अगले एपिसोड में मेरे ख्याल में दिखाएंगे। टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ था ना। तो ये थी वीडियो जो है कि अफगानिस्तान की इन्होंने हिस्ट्री पे वीडियो बनाई। पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई था जो कि पहले तो उन्होंने इसकी वीडियो बनाई थी शकुनी वाला, जो कि काफ़ी खासी अच्छी व्यूज आया। तो फिर मैंने ये एक बंदा है वो बेच रहा है, फिर मैं उसका नाम भूल गया, उसके लिए सॉरी। लोगों ने जो है बहुत अच्छे अंदाज से मतलब तो अब ये कुछ सिटीज है या कुछ जो रिवर्स जो के नाम चेंज हुए थे उसके बारे में वीडियो है। जिस तरह की बालिग उन्होंने कहा बल्ख के बारे में, गंदारा तो है ही वैसे भी। आजकल भी हमारे यहाँ कुछ लोग गंदारा बोलते हैं, कुछ लोग कंदारी बोलते हैं, कंदार। और दूसरा जो है कापिसा जो है वो भी बताया गया था। कापिसा कौन सी जगह? कापिसा वाला है एक नहीं, कौन सा? वो तो उसके भी ना सेम टू सेम है, क्या चेंज नहीं हुआ है। तो वो मैं बोल रहा हूँ रिवर के भी इस तरह कुछ नेम थे जो कि वक्त के साथ लाजमी बात है। रसा, गुमती, हरियू और सरयू, ये सारे नाम थे मतलब ये रिवर के। तो ये वक्त के साथ जो है हमेशा जिस तरह हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं उनको पता है, ये हमेशा वक्त के साथ जो है जुबानें भी बदलती है, कल्चर भी बदलते हैं, न्यू वर्ड आ जाते हैं। क्योंकि वो इस तरह बदलते हैं कि हर लैंग्वेजेस से नए नए वर्ड आ जाते हैं, एक नया लैंग्वेज वो जुबान बन जाती है। वक्त के साथ जो है लैंग्वेजेस भी बदलते हैं, इवॉल्व होती है, इसको इवॉल्व बोलते हैं। एक तरह का जो है एक वो प्रोसेस होता है जिस वजह से जो है चेंजिंग आ जाती है। तो ये कल्चर्स हुए, ये डिफरेंट जो डायनेस्टीज पहले की हुआ करती थी वो के साथ बदलती गई, इवॉल्व होती गई, चेंज होते गए। इसी तरह जो है पूरे वर्ल्ड में इस तरह चेंजिंग आई हुई है। अब इस तरह नहीं कि पहले से ही इसी तरह आ रहे थे नो, ये वक्त के साथ जो है इवॉल्व हो जाती है। न्यू लोग आ जाते हैं वहाँ पे जो है बसते हैं, वहाँ पे फिर वो रहते हैं, फिर वो एक दूसरे का कल्चर जो है फॉलो करते हैं, उसी में जो है बस एक नया कल्चर बन जाता है। दूसरा जो एक दूसरे का कल्चर उठाता है वो दूसरे का उठाता है, एक नया कल्चर बन जाता है। इस तरह ही होता है। अभी जिस तरह हम लोगों का अथरण है वो गुजरात लोग के साथ जो है मैच कर रहा है, हाँ गागरा बोलते हैं। तो ये इसी तरह वक्त के साथ जो हर चीज़ जो है चेंज होती है। अभी हम लोग जिस तरह कल्चर है हमारी, ये हमारी जो कल्चर इस तरह नहीं थी 300 साल पहले, जो इस तरह नहीं थी। 100 साल पहले जो हमारी जो ड्रेसिंग हुआ करती थी वो चेंज हुआ करती है। मूवीज में दिखाते हैं इंडियन मूवी, ये उसमें थी अलाउद्दीन खिलजी वाली ड्रेस जो होती थी, खिलजी में दिखाया गया। तो पानीपत मूवी में जो मराठा लोग पहनते हैं वही हमारा ही कल्चर था। यस, तो वो इसी तरह हुआ, जो सफेद कलर के कमीज, गोल कमीज वगैरह, गोल कलर, ये हमारे लोग हमारे यहाँ इसी तरह की ड्रेसिंग हुआ करती थी। इसी तरह की जो है हमारी जो पगड़ियाँ थी वो भी अलग तरह की थी, लेकिन अब जो अलग हो गई है। तो इसी तरह अपने इंडिया की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, वो भी इसी तरह वक्त के साथ चेंज होता है। इंडिया वाले तो ये चीज बुरा मानो, वो तो बहुत ही चेंज हो रहा है। वो तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है वक्त के साथ, ऑलरेडी काफी ज्यादा चेंज हो गए। हम लोग पठान है, हम लोग अभी तक उसी अपने कल्चर के साथ बहुत स्टिक है। लेकिन इंडिया की वजह से मैं बोल रहा हूँ, इंडिया काफी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। वहाँ पे जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही, न्यू लोग आ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उनको जो है एक वो बोलते हैं ना, एक एक्सपोजर हो रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ, एक्सपोजर हो रहा है, एक चीज पूरे वर्ल्ड के साथ एक्सपोजर हो रही है इनकी, दुनिया का पता चल रहा है उनको। वो लोग जो है एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तभी वो लोग जो है चेंज कर लेते हैं अपने जो ड्रेसिंग होती है, चाहे उनका खाने का स्टाइल, ये चीज़ें वो चेंज कर लेते हैं। बाकी जिस तरह रिवर्स है, ये सिटीज है, तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं कि चेंज हुआ है, काफी कुछ चेंज हुआ है। मतलब एक बात नॉलेज उन्होंने बताई है, काफी सारा चेंज आया हुआ है भाई, ये कुछ नहीं है। वो कैसा जो है जमीन की जो ज्योग्राफी है वो तक चेंज हो जाती है, पहले एक तरह की थी अब अलग हो गई है। बाकी ये वीडियो काफी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, हमें बहुत पसंद आया। उम्मीद है आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज चैनल मॉनिटर साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।